आप बात नहीं समझ पाए। वहां लोकसभा के प्रत्याशी बनने का झगड़ा है। अभी सुनने में आया कि कोई इंटरनल सर्वे हुआ था बीजेपी का, उसमें किसी की टिकट कटने जा रही है। अब दूसरा व्यक्ति टिकट चाहता है तो हाईलाइट कैसे हो, तो उसे मुद्दा मिल गया उसका। और उन्हें यह सोचना चाहिए कि उन्हीं की सरकार ने 20 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। आम चुनाव 2024 के लिए दोनों पक्ष से सेनाएं सज रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बाहें चढ़ाए हुए तैयारी कर रहा है। एक तरफ INDIA का गठन किया गया है, दूसरी तरफ बीजेपी NDA को लेकर के चुनाव मैदान में उतरेगी, यानी कि सहयोगी दलों के साथ उतरेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सियासत गर्म है या जिस पे सबकी नज़रें हैं वो है सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं, लिहाजा समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि बीजेपी के विजय रथ को यहाँ पे रोका जाए। 2 बार से बीजेपी जीत रही है, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं और बीजेपी की कोशिश होगी कि इस बार भी पिछली 2 बार की तरह यहाँ से ज़्यादा सीटें निकाली जाए। तो जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी ने सर्वे कराया है। उस सर्वे में 30% सांसदों के टिकट कट रहे हैं और ये इस वजह से कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है। बीजेपी की पुरानी रणनीति है कि चाहे नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव, जहां एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर काम करे वहां पे टिकट काट दो और चेहरा बदल दो। तो इस बार इस पे भी काम हो रहा है। तो 30% यदि सांसदों के टिकट कटते हैं तो उसमें से कौन कौन सी सीटें हो सकती है। कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी की सीट मथुरा हो सकता है, वहाँ से श्रीकांत शर्मा को दिया जा सकता है। ठीक है, ऐसी ही एक सीट जो है देवरिया की मानी जा रही है। रमापति राम त्रिपाठी वहाँ से सांसद है, उनकी उम्र हो चली है 72-73 साल और बीजेपी में वैसे भी घोषित रूप से 75 साल को वाले को अपवाद को छोड़ करके चुनावी राजनीति से अलग कर दिया जाता है। तो सलभमणि त्रिपाठी जो देवरिया से विधायक हैं उनके बारे में माना जा रहा है कि वो सशक्त दावेदार है। इसी बीच में क्या होता है कि अहिंसा के पुजारी गांधी जयंती के दिन वहां पर जमीनी विवाद में 6 लोगों की जान चली जाती है। सलभमणि त्रिपाठी उस ब्राह्मण परिवार के साथ मजबूती से खड़े हो जाते हैं और फिर जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी को दे दी चुनौती। जिस बात की सोच रही हो कि हमारे बेटे का नाम गांधी हो, जिस पिता की सोच रही हो कि हमारा बेटा महात्मा गांधी के रास्ते पर चले, उस परिवार का इस प्रकार से नरसंहार कर दिया जाता है। उस परिवार के ऊपर इस प्रकार से कत्लेआम किया जाता है और समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। कहते हैं विधायक ने हत्या कराई, कहते हैं देवेश दुबे हत्यारा है, कहते हैं देवेश दुबे को गिरफ्तार करो, विधायक की जांच करो। अरे मैं चुनौती देता हूं, तुम्हारी हैसियत है तो विधायक चुनौती देता हूं तुमको। इस प्रदेश की जनता ने, इस प्रदेश की महान जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है, तुम्हें सदा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया है। जैसे ही सलभमणि त्रिपाठी ने ये चुनौती दी, चाचा शिवपाल यादव आए सामने, कहा कि हम तो जो है विपक्ष में हैं, हमारी हैसियत तो इस समय नहीं है आपकी जांच कराने की, आप ही जांच करा करके इसमें न्याय दे दीजिए। कहने का मतलब शिवपाल यादव और सलभमणि त्रिपाठी में तकरार होती रही, लेकिन अखिलेश यादव ने इशारों में ये बता दिया है कि दरअसल ये जो कुछ भी हुआ ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, शासन प्रशासन की लापरवाही से हुआ। सलभमणि का बिना नाम लिए कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई हो रही है या ये जो बयानबाजी हो रही है वो लोकसभा चुनाव के लिए हो रही है। वो यही कहना चाहते हैं कि जो सर्वे कराया गया है उस सर्वे में जो निकला है उसके मुताबिक मौजूदा सांसद का टिकट कट सकता है, इसलिए सलभमणि त्रिपाठी तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में बढ़ के बयानबाजी कर रहे हैं। सलभमणि त्रिपाठी ने कह दिया था कि समाजवादी पार्टी की यदि हैसियत है तो वो हमारी एक बार नहीं 100 बार जांच करा ले, क्योंकि उन पे निशाना ये साधा जा रहा है कि उन्हीं की वजह से ये सब हुआ। तो राजनीति में ऐसा होता है, अपने विरोधियों को निशाना बनाया जाता है, उसी को उन्होंने कर दिया चैलेंज, जिस पर कि अब जो है अखिलेश यादव ने दिया है जवाब कि क्यों सलभमणि त्रिपाठी ऐसा कर रहे हैं। जो तस्वीरें डाली गई उससे भी आप अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या संदेश दे रहे हैं लोग। आप बात नहीं समझ पाए। वहां लोकसभा के प्रत्याशी बनने का झगड़ा है। अभी सुनने में आया कि कोई इंटरनल सर्वे हुआ था बीजेपी का, उसमें किसी की टिकट कटने जा रही है। अब दूसरा व्यक्ति टिकट चाहता है तो हाईलाइट कैसे हो, तो उसे मुद्दा मिल गया उसका।
और उन्हें ये सोचना चाहिए कि उन्हीं की सरकार ने 20 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।